हरे कृष्णा। सभी भक्तों को जन्माष्टमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवान कृष्ण का प्राकट्य दिवस है जन्माष्टमी। ऐसे तो भगवान को अजन्मा कहा गया, भगवान का नाम अजन्मा है। अजन्मा मतलब जिनका जन्म नहीं होता। फिर जन्माष्टमी कैसे है? फिर कह सकता है जन्माष्टमी क्यों? फिर भगवान का जन्म नहीं होता तो भगवान का जन्म नहीं होता। भगवान लीला करने के लिए प्रकट होते हैं। भगवान गीता में कहते हैं, जन्म कर्म चे में दिव्यम यो वेति तत्ता देहम पुनर्जन्म नाति मामेति सो अर्जुन है। मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं, भगवान कहते हैं। तो भगवान का जन्मदिन है तो हमारे अंदर बहुत उत्साह होना चाहिए इसके लिए। और भगवान के जन्म के उत्सव की तैयारी के लिए हमको उपवास रखना चाहिए। तो उपवास का मतलब ही है, उप मतलब पास, वास मतलब रहना, भगवान के समीप रहना। तो उपवास में क्या करना चाहिए? तो उपवास में अगर हो सके आपको तो आपको निर्जला व्रत रखना चाहिए, बिना जल पिए। कब? जब आपका स्वास्थ्य अलाव कर रहा है तब। अगर आपका स्वास्थ्य अलाव नहीं कर रहा है तो आप फलाहार कर सकते हैं, फल खा सकते हैं। अन्न से वर्जित रहना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए। अन्न के अलावा कुछ भी चीज़ खा सकते हैं। यानी आपको सुबह सूर्योदय के पहले से ब्रह्म मुहूर्त से आपका व्रत स्टार्ट करना है और 12 बजे तक आपको कुछ नहीं खाना है। तो आपको ज़रूरत है तो 12 बजे आप फल खा सकते हो। फल खा के फिर शाम तक आपको कुछ नहीं खाना है। फिर रात को जब भगवान 12 बजे भगवान का प्राकट्य होगा, जब भगवान का जन्म होगा, उसके बाद आपको उपवास का जो भोजन पदार्थ सामग्री है वो खानी है। जैसे भगर का खिचड़ी है, भगर की खीर है, या साबूदाने के बड़े हैं, साबूदाने की खिचड़ी है, और भी बहुत सारे आइटम हैं जो अनाज नहीं है, जिसमें अनाज के अलावा वो उपवास का आपको खाना है, प्रसाद खाना है भगवान को भोग लगाने के बाद। और अगले दिन फिर आपको पारण करना है, अगले दिन आपको अन्न खाना है। यानी आपको भोजन करना है 12 बजे के बाद, वो भी उपवास का भोजन करना है, अन्न नहीं खाना 12 बजे के बाद भी। दिन में आप फल खा सकते हो, दूध पी सकते हो, ये सब चीज़ कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपको व्रत करना है। तो व्रत कब करना है? आपको भगवान के प्रकट होने के बाद करना है, प्रकट होने के पहले करना है? भगवान के प्रकट होने के पहले आपको व्रत करना है। व्रत करके भगवान का बहुत ज़्यादा नामों का उच्चारण करना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जितना हो सके उतना जाप करना है। और भगवान, ये इसका मतलब भगवान का आप स्वागत कर रहे हैं, भगवान का निवेदन कर रहे हैं, भगवान आप आइए, भगवान को बुला रहे हैं। तब भगवान 12 बजे प्रकट होंगे। तो जिस दिन, जिस 16 तारीख, अष्टमी 16 तारीख को हम लोग, कल 16 तारीख है, 16 अगस्त को हम जन्माष्टमी मना रहे हैं। तो सुबह से हमको व्रत रखना है। और अगर आपकी हेल्थ अलाउ नहीं करती है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यूज है आपके हेल्थ के, तो आप बिना अन्न के कुछ ले सकते हो, फल ले सकते हो, दूध ले सकते हो, ऐसा इस प्रकार से। तो ऐसे व्रत करके शाम को जब भगवान प्रकट हो जाएंगे, भगवान के दर्शन करके तब व्रत आपको खोलना है। भगवान की पूजा अर्चना करके तब आपको अपना व्रत खोलना है, वो भी बिना अन्न का प्रसाद लेके खोलना है, इस प्रकार से। और जो भक्त निराजल रह रहे हैं, बिना जल के रह रहे हैं, जो निर्जला रह रहे हैं, उनको जन्म के बाद 12 बजे के बाद ही जल ग्रहण करना है। और जल एक साथ फिर पीना नहीं है, बहुत कम लेना है, 1-2 सिप लेना है बस खाली। फिर 10-5 मिनट के डिफरेंस के अंतर के बाद में फिर 1-2 घूंट लेना है। इस प्रकार से धीरे धीरे जल लेना शुरू करना है। क्योंकि आपने कंटिन्यू सुबह से जल नहीं लिया, कंटिन्यू आप एक ही बार जल पियोगे तो आपको डिसेंट्री हो सकती है। इस प्रकार से सावधानी रखना चाहिए। तो ये हो गया व्रत का। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए हमको व्रत करना चाहिए। तपस्या कहते हैं इसे, सात्विक तपस्या है ये सात्विक तपस्या कहलाती है। ये तपस्या करके भगवान का प्रार्थना करना चाहिए, भगवान से निवेदन करना चाहिए कि भगवान आप प्रकट होइए। और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम आपके चरणों में हमारी मति लगे, आपकी शरणागति हमें प्राप्त हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। ये हमारे जन्माष्टमी के व्रत का ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।